बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे ये लगा कि आने के लिए बजटिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हर इंसान की बसात भी डिफरेंट होती है और हर इंसान का यूएसए आते हुए केस भी डिफरेंट होता है। अगर आपकी इमिग्रेशन हो गई है तो सबसे पहले तो आपने अपने टिकट्स के पैसे निकालने हैं और टिकट्स आप जितना पहले करा लेंगे उतने आपको सस्ते पड़ेंगे। कनेक्टिंग फ़्लाइट लेंगे तो वो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। फिर आते साथ सबसे पहला काम होता है कि जाते साथ आपने कहाँ रहना है। किसी की फैमिलीज़ होती हैं, अगर किसी की फैमिली नहीं है यहाँ पे तो कुछ लोग एयरबीएनबी ले लेते हैं और कुछ लोग होटल्स में रहते हैं। मेरे ख़्याल में मोटल या तो आप लें तो वो सबसे सस्ता पड़ता है, या तो एयरबीएनबी अगर आप लेते हैं पूरे महीने के लिए तो वो भी आपको सस्ता पड़ेगा, मगर वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आते साथ जो है वो आपने डालनी है अपने घर की एप्लीकेशंस। जितना छोटा घर लेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। शुरू में एक कमरे के घर से बेशक शुरू कर लें। अपने घर की एप्लीकेशंस जब आप लोग डालेंगे तो हर एप्लीकेशन 100 से $150 की होती है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो एक्सेप्ट होनी है या नहीं होनी। और हर एप्लीकेशन का जवाब जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आता है और नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है ये। फिर आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे रखने हैं। आपके साथ बच्चे हैं तो उनकी वैक्सीनेशंस के आपने पैसे रखने हैं। परदेस में किसी खुदा न खास्ता किसी अनहोनी के लिए भी आपने पैसे रखने हैं। गाड़ी आपने लेनी है, गाड़ी कम से कम $3000 की मिल जाती है। घर आपने सेट करना है तो वो आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप बट ले तीन सकते। हजार डॉलर की जो गाड़ी है वो इतनी रिलायबल नहीं होती, गाड़ी मिल जाती है। हम्म। डिपेंड करता है कि गाड़ी आपने, मुझे लगता है कि मिनिमम साइड पे भी आपने एक रिलायबल आपको गाड़ी चाहिए तो वो $5000 तक की आनी चाहिए, एक रिलायबल कार जो होती है। रिलायबल कार, मगर $5000 पाकिस्तान से आने वाले बंदे के लिए बहुत ज़्यादा हैं। जो लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप इमिग्रेशन पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली अपना सब कुछ रैप अप करके आ रहे होंगे और अपना घर बेच के अपने जितने एसेट्स हैं उधर इस तरह की चीज़ें वो बेच के ही आ रहे होंगे, तो इतना अमाउंट तो इंसान ला सकता है यहाँ पे कि वो एक रिलायबल कार और एक प्रेजेंटेबल जो है घर, इस तरह की चीज़ें वो कर सकता है इनिशियली आके। हाँ, बट ऐसे। हर किसी के केस में हर सिनेरियो डिफरेंट होता है डेफिनेटली। फिर जिन लोगों की माइग्रेशन हो चुकी है उन्होंने इमिग्रेशन, इमिग्रेशन हो माइग्रेशन माइग्रेशन भी होती है, इमिग्रेशन भी जी होती है। नहीं भी माइग्रेशन होती तो तो मैं करवा दूंगी। माइग्रेशन इमिग्रेशन के बाद होती है डेफिनेटली। अच्छा, तो इमिग्रेशन जिन लोगों की हो गई है वो आप लोग एयरपोर्ट पे तो पर पर्सन सुहेल कितने लेकर आ सकते हैं? $5000 ना? यार हाँ, फिर वेरी करता है ना। देखिए, इमिग्रेशन वालों के लिए बिल्कुल डिफरेंट रूल्स हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा कैपिटल इधर लेके आना है, तो हाँ। इमिग्रेशन वालों के साथ डिफरेंट लॉज होते हैं, बिजनेस वीज़ा वालों के साथ डिफरेंट लॉज होते हम्म। हैं और विजिट वीज़ा वालों के साथ डिफरेंट लॉज होते हैं। मिनिमम साइट पे एज आई नो पर पर्सन कैश जो कैरी कर सकता है वो $10,000 तक कर सकता है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं वो पूरी फैमिली है हम्म। और कुछ लोग कहते हैं वो पर पर्सन है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि हम लोग कोई लॉयर्स नहीं हैं, मगर ये बात है, बिल्कुल हकीकत है। मैं आप लोगों को एक मशवरा दूं कि कभी भी दूर बैठे हुए बंदे पे भरोसा मत करिएगा। कोई कुछ कह रहा है कि भाई ये इतना आसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वो। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि लोग बहुत लारे भी देते हैं और काम करते हुए कोई जब काम का वक्त आता है तो फिर कोई आपका फ़ोन भी नहीं उठाता है और गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो होती है ना उनको मैंने बिल्कुल डिफरेंट पाया है ना? और एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो गूगल करें हुँ, और उस पर देख लें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल सकती है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान से अगर आपने पैसे मंगवाने हैं, कोई पैसे आपके जैसे पीछे से भई आप आ गए हैं और पेमेंट्स आपकी पीछे पाकिस्तान में कोई आई हैं, वो आपने सेंड करनी है, तो ये भी आप प्लान कर कर आएँ कि वहाँ से जो पैसे आपको यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र होता है या वेस्टर्न यूनियन होता है या लीगली जो भी पैसे आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं, वो आपका ब्लड रिलेशनशिप ही कर सकता है और वो भी एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कर सकता है, उसमें भी कुछ डेज़ लगते हैं। तो वो सारा चक्कर आप लोग पीछे से पूरा प्लान कर कर आएँ, पूरा समझ कर आएँ। क्योंकि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर पीछे से मंगवाना जो है वो उनके लिए मसला हो जाता है। और एक और चीज़ है कि ये सवाल आया था कि क्या-क्या चीज़ें पाकिस्तान से लानी चाहिए। मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं लाना चाहिए। यहाँ का लाइफ़स्टाइल, यहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है। आप और सब यहाँ सब कुछ मिलता है, और यहाँ सब कुछ यू मिलता है। नेम इट। पाकिस्तानी चीज़ें, देसी चीज़ें, इंग्लिश चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे मिलता है।
तो अगर आपने कोई चीज़ लानी है तो पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है आपको तभी लानी होगी जब आपकी इमिग्रेशन हो गई होगी, तो फिर शायद आपको आपको इजाज़त हो और सारी चीज़ें। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि विज़िट वीज़ा पे बहुत ज़्यादा सामान ले आते हैं, तो फिर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उनको ये क्वेश्चन होता है कि भाई आप इतना सामान क्यों लेके जा रहे हो, आप तो सिर्फ विज़िट पे आए हो। तो वो चीज़ भी, उस चीज़ को भी ज़रा आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सोहेल, बिज़नेस का लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे बिज़नेस किस तरीके से कर सकते हैं, बिज़नेस क्या कर सकते हैं? अच्छा, बिजनेस वीज़ा देखिए पाकिस्तान में बैठे बैठे भी लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपके दोस्त अहबाब या आपके रिश्तेदार जो होते हैं, थोड़ा ज़ोर से आपको बोलना पड़ेगा, अच्छा माइक मुझे मुझे थोड़ा लगा ज़ोर से हुआ है। बोलना पड़ेगा। तो बिजनेस वीज़ा पाकिस्तान में बैठ के भी अप्लाई किया जा सकता है, और आप गाड़ी चला रहे हैं? उसके लिए जो सबसे पहली बात यह है कि डेफिनेटली आपके यहाँ पे दोस्त अहबाब, आपके कोई रिश्तेदार होते हैं, उनसे आप कंसल्ट करें। वो एक अटर्नी हायर करते हैं प्रॉपर। अटर्नी फिर आपको गाइड करता है, और ये देखा जाता है कि जी किस बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है। तो बिज़नेस वीज़ा आप पाकिस्तान से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे बिज़नेस वीज़ा पे आ सकते हैं। और यहाँ अगर आप आ गए हैं तो आके भी यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट है जो कि मिनिमम साइड पे $50,000 मैंने सुना है, आप वो इन्वेस्ट करके और E2 वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर उसमें जो एक उसका एक ड्रॉबैक है, या जो एक उसमें थोड़ी सी हर्डल आती है, वो ये है कि इतना बड़ा अमाउंट आप पाकिस्तान से ना साथ ला सकते हैं, ना ही आप मंगवा सकते हैं लीगली। अगर ट्रेल भी आपने दिखानी है, मनी ट्रेल भी दिखानी है, तो आप भी इतना बड़ा अमाउंट लीगली एट वन टाइम नहीं मंगवा सकते। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस निकल आते हैं चीज़ों के। तो बेहतर यही होता है कि हम तो आपको सिर्फ ऊपर ही जिसको कहते हैं मालूमात। बिजनेस वीजा कैसे, बिजनेस वीजा नहीं, मैं कह रही हूँ बिजनेस के ऑप्शंस क्या क्या हैं यहाँ पे? बिजनेस के ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो ये है यहाँ पे, आप वेब शॉप्स भरी वेब शॉप्स तो पड़ी नहीं, हैं। आप कोई भी फूड ट्रक स्टार्ट कर सकते हैं, फूड खाने का ट्रक बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट कर कर सकते सकते हैं, हैं, कोई हाँ। चलता हुआ रेस्टोरेंट ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जिससे हम पाकिस्तानी टर्म में, स्पेशली कराची की टर्म में कहते हैं ना, मरा हुआ बिजनेस। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस उठाते हैं जो बिल्कुल डेड हुआ होता है। उसके ऊपर डेफिनेटली मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, मगर वो बहुत सस्ते में मिल जाता है। वो एक कोई वेब शॉप भी हो सकती है, वो कोई गैस स्टेशन भी हो सकता है, कोई ग्रोसरी स्टोर भी हो सकता है इधर, और या कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है। हाँ, और लोगों ने तो वो स्टॉल्स भी लगाए हैं, मॉल स्टॉल्स भी के अंदर लगाए स्टॉल हैं, लगाए हैं, यस। एक एक स्टॉल लगाया है, और वो फिर स्टॉल बहुत आगे उनके माशाल्लाह बड़े हैं, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से भी हो सकता है। और तो 1 2 3 करें तो भाई फूड का बिजनेस, फूड ट्रक यहाँ पे लोग लगा रहे हैं, वेब शॉप्स हैं, गैस स्टेशन हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं। उसके अलावा अगर आप में कोई स्किल है ऐसी ज़बरदस्त वाली, तो आप यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब कोई सर्विसेज का काम भी कर सकते हैं। सर्विसेज का काम भी कर सकते हैं। और सुहेल, वो मैं कह रही थी कि पैसे कितने लेकर आने पूछ रहे थे ना लोग, तो अगर यहाँ पे आपको कोई लॉयर वगैरह करना पड़ जाता है, जैसे स्टेटस चेंज है, या आके आपका दिल चाह रहा है कि भाई आप यहाँ पे पढ़ाई करें, इंग्लिश सीखें या कुछ भी, तो उसके लिए आपने लॉयर के लिए आपने पैसे अच्छे खासे रखने हैं, क्योंकि यहाँ लॉयर्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अच्छा, लॉयर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि हमारे एक ड्रॉबैक कह लें या उसको अलमिया कह लें कि यहाँ पे जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, वही लारे लपटे देने वाले, ऐसे लोगों के हत्थे भी बहुत सारे मेरे मासूम बेचारे लोग फंसते हुए फंस देखे। जाते हैं। और अच्छा, लॉयर जब कोई कर रहा होता है सुहेल, तो यहाँ पे कहते हैं ना कि भाई देसी लॉयर नहीं करना बिल्कुल। देखो 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, बट यस, शायद एक दो लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया हो तो वो मशहूर हो गया कि देसी लॉयर नहीं करना। बट यहाँ पे देसी लॉयर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं पाकिस्तानी। देसी अगर हम कहते हैं तो उसमें पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन और इस तरह ये सारे रीजन हम कवर कर सकते हैं, तो वो सब देसी लॉयर्स में ही आते हैं। और इसके अलावा गोरा, तो डिपेंड करता है, 500 उंगलियां मेरे जैसे का बराबर नहीं होती हैं। और पर पैसे आप देखें, वो कहते हैं ना भाई कि जितना पैसा है, जितना जितना गुड़ गुड़ डालते है। हैं उतना मीठा हो सकता है। तो बैकअप अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ। जहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट तो आप लेकर आए ही अपना इनिशियल सर्वाइवल के लिए, बट पाकिस्तान में भी आप कुछ ऐसा अपना बैकअप बना के आएँ कि जस्ट इन केस, गॉड फॉरबिड, टच वुड, कि अगर कुछ वापस आना पड़ जाए तो आपके पास कुछ वापस हो। जाना पड़ जाए, जब भैया वहाँ से कुछ मंगाना पड़े ना, तो एटलीस्ट वहाँ पे इतना ऐसा कुछ हो कि इमरजेंसी में कुछ कोई अमाउंट आपको ऐसा बंदा भेजने वाला हो। गुजारा हो जाए आपका, है ना? बट वन थिंग इज़ फॉर शॉर्ट है कि यहाँ पे आके आप मेहनत करते हैं और कुछ टाइम लगता है, जो कि हमने भी सुना है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल सब्र से रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक मैसेज आप लोगों को ये देना था कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स तो आ रहे हैं और सवाल वगैरह आ रहे हैं। मैं
मैंने आज कोशिश करी कि मैं कहीं जाऊं नहीं, और आप लोगों के सवालों के जवाब दूं आज की वीडियो में। एक बात मुझे कहनी थी कि मुझे ज़रा बस ज़्यादा नहीं, कोई एक दो कमेंट्स ऐसे आए कि भाई आप बड़े सारे बाग दिखा रही हैं और आप ऐसे बता रही हैं जैसे बहुत आसान है और बस जाते साथ अमेरिका में बैठ के खाना शुरू हो जाओ। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले, और आप एक लेविश लाइफस्टाइल दिखा रही हैं, ये वो पहली बात तो ये कि लेविश लाइफस्टाइल मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको दिख रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को प्रेजेंट कैसे करता है, और आप लोग भी तो वही देखते हैं जो आप लोग को दिखने में हसीन लगता है ना, ऐसा ही है ना। तो हमें भी शायद वही दिखाना पड़ता है। और मुझे लगता है कि इंसान की लाइफ अल्लाह ताला ने उसको जितना भी दिया हो, जैसे भी दिया हो, उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज करें तो वो आपकी लाइफ जो है वो दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल और ख़ूबसूरत लगती है। और ऐसा ही सबको करना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं है ऐसा कि मैं आप लोग को सुनहरे बाग दिखा रही हूँ, और आप लोगों की पॉजिटिव कमेंट से और पॉजिटिव फीडबैक से ही मुझे यहाँ पे जो मेरा शुरू का वक्त है वो गुजारने में आसानी होगी। और वीलॉग्स बनाने का भी मकसद यही था कि मैं बिज़ी रहूँ, मैं खुश रहूँ, क्योंकि अपने आप को सेट रखना, अपने माइंड को सेट रखना एक दूसरे मुल्क में वक्त गुजारने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो बिल्कुल भी मैं आप लोगों को सुनहरे बाग नहीं दिखा रही हूँ, और बिल्कुल भी सुनहरे बाग हैं भी नहीं, इधर बहुत ज़्यादा मेहनत है। बस मेरी आदत शुरू से ऐसी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को जितना होता है, जैसा होता है, उसमें खूब इंजॉय करती हूँ और एक्सप्लोर करती हूँ, और मुझे लगता है कि सबको ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप आएँ यहाँ पे, बेशक इमिग्रेशन पे आएँ, तो आप एक ट्रैवलर के मोड में आएँ, जोन में आएँ कि आप सारी चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं और एक लर्निंग पीरियड में रहें काफ़ी अरसे तक, तो ही आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को कल परसों ऐसा करूँ कि आप लोगों को होलसेल मार्केट लेके जाऊँ, और दिखाऊं आप लोगों को कि यहाँ की होलसेल मार्केट कैसी है और प्राइसेस में कितना फ़र्क है। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।